जरा तसव्वुर करो, एक ऐसी जमीन जहां से दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर्स उठे, जहां के बादशाह ने आधी दुनिया पर हुकूमत की, और फिर वही जमीन जंगों, तबाही और रेवोल्यूशंस का मरकज बन गई। ये है ईरान, जिसे कभी पर्शिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन ईरान की कहानी सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, ये कहानी है पावर, आइडेंटिटी और सर्वाइवल की। आज हम चलेंगे 2500 साल पीछे और देखेंगे कैसे एक सुपर पावर दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल कंट्रीज में बदल गया। 550 BC, एक नाम हिस्ट्री में उभरता है, साइरस द ग्रेट। एक ऐसा लीडर जो सिर्फ जंग जीतना नहीं जानता था, बल्कि लोगों के दिल जीतना भी जानता था। साइरस ने अचीमेनिड एम्पायर की बुनियाद रखी, जो हिस्ट्री का पहला सुपर पावर माना जाता है। उसका एम्पायर इतना बड़ा था कि इंडिया से लेकर इजिप्ट और ग्रीस तक फैला हुआ था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी बात क्या थी? इंसाफ। साइरस ने स्लेवरी को कम किया, लोगों को अपने मजहब पर चलने की आज़ादी दी। आज भी उसे हिस्ट्री का पहला ह्यूमन राइट्स चैंपियन कहा जाता है। इसी वजह से लोग उसे सिर्फ बादशाह नहीं, बल्कि रहनुमा मानते थे। लेकिन जब एक एम्पायर इतना पावरफुल हो जाए, तो दुश्मन भी उतने ही स्ट्रांग होते हैं। पर्शिया का सबसे बड़ा मुकाबला था ग्रीस, बैटल ऑफ मैराथन, जहां ग्रीक्स ने पर्शियन आर्मी को रोका। फिर आई थर्मोपाइली, जहां 300 स्पार्टन्स ने अपनी जान दे दी। ये जंगें सिर्फ जमीन के लिए नहीं थीं, ये पावर और आइडेंटिटी की जंग थी। लेकिन फिर एक ऐसा नाम आता है जो सब कुछ बदल देता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। एक जवान किंग जिसका सपना था दुनिया जीतना। उसने पर्शिया को हरा दिया और परसेपोलिस को आग लगा दी। एक वक्त का सुपर पावर राख बन गया। लेकिन ईरान की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान हर बार गिरा, लेकिन हर बार दोबारा उठा। पार्थियंस आए, जिनकी सबसे बड़ी ताकत थी स्पीड। उनके हॉर्स आर्चर्स इतने तेज थे कि दुश्मन को समझ नहीं आता था कि हमला कहां से हुआ। फिर आए ससैनियंस। उन्होंने ईरान को दोबारा एक पावरफुल एम्पायर बनाया। उनका सबसे बड़ा मुकाबला था रोमन एम्पायर। दो सुपर पावर्स जो सदियों तक टकराते रहे। ये दौर साइंस, मेडिसिन और कल्चर का गोल्डन एरा था। 651 एडी ईरान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अरब मुस्लिम आर्मीज पर्शिया में दाखिल होती हैं। ससैनियन एम्पायर खत्म हो जाता है, लेकिन असली तब्दीली वक्त के साथ आती है। धीरे धीरे ईरान के लोग इस्लाम कबूल करते हैं। पर्शियन कल्चर और इस्लाम मिलकर एक नई आइडेंटिटी बनाते हैं। यहाँ से पोएट्री, साइंस और फिलॉसफी का नया दौर शुरू होता है। फिर आता है हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर, मंगोल्स। जंगेज खान के लश्कर ईरान पर टूट पड़ते हैं। शहर जल जाते हैं, लाइब्रेरीज बर्बाद हो जाती हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक कयामत थी। 1501 में सफाविद एम्पायर का राइज होता है। ईरान दोबारा एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, शिया इस्लाम को ऑफिशियल रिलीजन बनाया जाता है। ये डिसीजन आज तक ईरान की पहचान का हिस्सा है। इस दौर में आर्ट और आर्किटेक्चर अपने पीक पर होते हैं। 1925 रिजा शाह पहलवी पावर में आता है। ईरान मॉडर्न बनने लगता है। रोड्स, रेलवेज, एजुकेशन सब डेवलप होता है। लेकिन लोग महसूस करते हैं कि उनकी फ्रीडम कम हो रही है। यहां से टेंशन शुरू होती है। – 1979 ईरान की हिस्ट्री का सबसे एक्सप्लोसिव मोमेंट। लोग सड़कों पर निकल आते हैं। शाह को हटा दिया जाता है और ईरान बन जाता है इस्लामिक रिपब्लिक। ये सिर्फ हुकूमत नहीं, पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। 1980 ईरान इराक वॉर शुरू होती है। 8 साल तक चलने वाली ये जंग लाखों जिंदगियां ले लेती है। आज ईरान एक पावरफुल कंट्री है, लेकिन सैंक्शंस, पॉलिटिक्स और ग्लोबल टेंशन्स अब भी मौजूद हैं। ईरान की कहानी सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं,
ये एक सिविलाइजेशन की कहानी है जो हर दौर में गिरा लेकिन हर बार दोबारा उठा। वीडियो अगर पसंद आई तो सपोर्ट करें, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।